गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अतत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यङ्गरे मां रक्ष रक्षतुन् भञ्जय भञ्जय ह्रीं हुं फट् स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो नित्यहैतवेदा सा न परसदुर्गाणि विश्वा नात्रयो सिन्धुं दुरितः त्यग्निः। ॐ बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। आइए बाबा भोलेनाथ का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा करते हैं। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम स्वः जूं ह्रौं ओम। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणाधिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुधधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे पहुंचाने वाले, सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। आज आपको हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 13वें अध्याय की कथा को मैं सुनाऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के एक एक अध्याय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई।
उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के एक अध्याय की कथा को सुना रहा हूँ, जिसमें 12 अध्याय हो गए हैं। आज 13वें अध्याय की कथा होगी, जिसमें विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन है। उसमें प्रथम श्लोक में जो 13वें अध्याय का सूत जी कहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः अस्तवंत दिव्यः अस्तैर्वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनके गुण गान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णता न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। बोलो योगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था। उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्मवैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000 और कूर्म पुराण 17,000 श्लोक का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। सौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा एक तत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष।
जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया की लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यांतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्वगान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप में अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सर्व प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वादंघ्रि कमले रतिम में यच्छ शाश्वतीम। यहाँ पे 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का समाप्त होता है। आगे श्रीमद् भागवत महात्म की कुछ कथाएं हैं जिसमें परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, सांडिल मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन है। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्यादि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण बल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण बल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण बल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण बल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। नदिया अपार राधे पार मोहि करियो, नदिया अपार राधे पार मोहि करियो। हमें इस पार राधे, तुम्हें उस पार राधे, हमें इस पार राधे, तुम्हें उस पार राधे। फंसी मझधार राधे पार मोहि करियो, नदिया पार राधे पार मोहि करियो। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण बल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण बल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।